वेलकम टू ट्यूटोरियल्स गेम। अब की बार मैट्रिक पार का ये पार्ट 8 है। पिछले पार्ट में हम लोग ये क्वेश्चन किए हुए थे 4 तक और आप लोगों ने अच्छा खासा रिप्लाई दिए हैं। पार्ट ये 5 नंबर आपसे बन गया है। चलिए, और 6 से लेके हम 10 तक इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कर रहा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन B प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू। यानी कि कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है, उसके ABC को शीर्ष है और अंतःकोण है। ABC त्रिभुज ABC के A B और C अंतःकोण है तो दिखाइए कि B प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू। ये आपको शो करना है कि हाँ इतना इक्वल टू इतना आपको दिखाना है प्रूफ करके। सिंपल। चलिए, 2 नंबर का ये सवाल है। 6 नंबर को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज का रहा है तो हम लोग मान लेते हैं, लो एक ABC त्रिभुज मान ले सकते हैं, इस प्रकार या इस प्रकार, किसी भी प्रकार। A B C। चलिए, तो माना कि ABC एक त्रिभुज है। ठीक, सिंपल एक त्रिभुज मान लिया। हमको जो फोकस क्या है कि दिखाना है कि साइन B प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू, इतना प्रूफ करके दिखाना है। सिंपल उस पर चल रहे हैं। तो अब त्रिभुज ABC में एक चीज त्रिभुज पता होगा आपको कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 डिग्री होता है। तो वहीं यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए, ये नंबर उठाने की सब कला है। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कोण E प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180, बट इतना लिखने से इंप्रेशन बढ़ गया। जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो एक अच्छा पॉजिटिव व्यू जाता है। तो अब आगे हम लोग लिख दिए मैं त्रिभुज ABC में। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अर्थात कोण A प्लस, इस त्रिभुज ABC की बात कर रहे हैं, कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180। देखिए, अब करना है A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक तो नॉर्मल बात है। ठीक है, अब हमको चलना किधर है सो ध्यान दीजिए, क्योंकि त्रिकोणमिति है। आप किधर से भी आइए जगह पे ही पहुंचिएगा। तो देखिए कि प्रूफ क्या करना है कि B प्लस C, एक जगह है B प्लस C, उधर है A। तो सिंपल B प्लस C एक साइड है और A उधर है, तो जाने दीजिए इसको। और देख रहे हैं एक चीज और, दोनों के बट्टे में 2 है। इधर भी B प्लस सी बाई टू है, उधर भी B प्लस सी बाई टू है। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग देते हैं। तो दोनों और 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180। इधर भी 2 से भाग, इधर भी 2 से भाग, क्योंकि दोनों ओर देख रहे हैं 2 है। देखिए, अब 2 से भाग दिए हैं तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं। A को अलग कर देते हैं, B प्लस C को एक साथ रहने देते हैं, उधर कट कर अपना 90 आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं A बाई टू प्लस एंगल B प्लस एंगल C बाई टू। इस तरह का से लिख सकते हैं। ये एंगल आपका, एंगल A को अंतःकोण नहीं लिया हुआ, देख रहे हैं। यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण है तो यहाँ पे कोण B के जगह पे B, कोण C के जगह पे C, इस टाइप से ही कर देते हैं, हो जाएगा आपका ये। चलिए, ये कट कर आपका 180 को 2 से भाग देंगे तो ये आपका 90 आ गया। ऊपर लिखते हैं, आप लोग ये लिख लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हम लोग यहाँ लिखते हैं इसको। A बाई टू को उठाकर उधर ले जाना है हमको। इधर बचेगा B प्लस सी बाई टू इक्वल टू 90 डिग्री माइनस A बाई टू। आ रहा है कुछ। अब देखिए, इधर क्या है समझते चलिएगा कि इतना कैसे आना, रटना नहीं है आपको, एग्जाम में खुद लिखना होगा। समझिएगा नहीं जब तक कुछ नहीं होने वाला है। इधर साइन B प्लस सी है, ठीक, और उधर कॉस A बाई टू है। तो अगर दोनों तरफ हम साइन लगाते हैं तो इधर तो साइन B प्लस सी अपने जगह पे उतर जाएगा। LHS आपका आ रहा है। इधर क्या है RHS में कि cos A बाई टू है। अगर यहाँ भी साइन होगा तो एक चीज पढ़े हैं, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा।
तो कॉस भी आ रहा है और थीटा की जगह पे a/2 है तो a/2 आ गया। तो अगला स्टेप में क्या लिखेंगे, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, ये आप ब्रैकेट में ये बात लिख दीजिएगा, दोनों तरफ इस टाइप से लिखिएगा ही एग्जाम में, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर चलिए तो साइन से गुना करेंगे तो साइन b प्लस c/2 इक्वल टू कॉस, यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, 90 डिग्री माइनस a/2। चलिए देखिए साइन अपने जगह पे ठीक है, b प्लस c/2 भी अपने जगह पे ठीक है, बराबर का बराबर cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। सॉरी यहाँ पे दोनों तरफ हम साइन ना लिखे हैं, तो यहाँ भी साइन ही ना आएगा, ये माइनर मिस्टेक हो जाता रहता है, आपसे भी होगा एग्जाम में, कोशिश कीजिएगा कि ये माइनर मिस्टेक ना हो। साइन अपने जगह पे उतर जाएगा, साइन b प्लस c/2 अपने जगह पे इक्वल टू का इक्वल टू, और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा के जगह पे a/2। ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक, चलिए अब हम 7 नंबर चल, देखिए 7 खुद से आप कर ले तो ज़्यादा बेटर है, बन ही जाएगा। देखिए थोड़ा सा हम हिंट्स दे देते हैं, क्योंकि हम लोग 1 पढ़े 2 पढ़ें तो 7 आपसे बन जाना चाहिए, 8 बन जाना चाहिए आपसे, उम्मीद करते हैं कि खुद से बनाया होइएगा। चलिए हम केवल 7 का कुछ क्लू देते हैं आपको। लिखा हुआ है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 2 का 2 tan 45 का मान होता है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू होता है आपका √3/2। आप ये खुद से सॉल्व कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपसे सॉल्व ना हो तो डायरेक्ट आप ग्रुप में या मेरे नंबर पे जो नंबर दिया गया है वो, या नहीं तो फेसबुक ग्रुप में कहीं भी आप पोस्ट कीजिएगा कि सर इस सवाल को सॉल्व कीजिए, जल्द से जल्द सॉल्व कर आपको दिया जाएगा। तो ये आप खुद से कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कुछ नहीं करना है, ये आपका आंसर 2 ही आएगा। क्या है, क्योंकि जब आगे पढ़िएगा, जस्ट इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें आपको कॉन्सेप्ट और भी इससे ज़्यादा पढ़ाया जाएगा डीप में, सब समझाएं कि साइन स्क्वायर थीटा, आप शायद पढ़े भी होइएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर 1 नंबर में आता है तो समझ लीजिए किस हिसाब से बनाइएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू डायरेक्ट आपका 1 होता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, आप पढ़े होइएगा, ये 8.4 में, हम 3 या 4 में पढ़ना है एनसीईआरटी का। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। देखिए इसको देखिए आप थोड़ा गौर से, साइन स्क्वायर थीटा 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री क्या 1 नहीं होगा, ये भी आपका 1 ही होगा। और 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 का मान क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 में जब 2 से गुना करेंगे तो 2 ही ना आएगा, तो 2 इधर से 1 इधर जुट कर आएगा, ये आपका 1 ये आ जाएगा, तो 2 1 हो सके तो ये आपका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आपका आ गया 1, ये आपका 2 और 1 जुटकर मिलकर हो गया 3। तो खुद से बनाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए हम थोड़ा 8 नंबर को भी आगे ले चलते हैं। 8 नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है कि 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 tan स्क्वायर यानी 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री का बट्टा साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक, तो देखिए एक चीज़ यहाँ भी कॉम्बिनेशन देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसके बट्टे में भी 1 ही आएगा। देखिएगा आगे सोल्व भी कीजिएगा तो 1 ही आएगा, देख लीजिए यहीं पे। इसको हम बनाते हैं पूरा, तो लिखेंगे यहाँ 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री, और ये आपका बट्टा हो गया साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए सबका वैल्यू फटाफट हम लोग डालते हैं। 5 का 5, कॉस 60 का वैल्यू आपका होता है 1/2,
सॉरी 1/2 ही होता है। चलिए 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का ये अपने जगह पे प्लस आ गया, 4 का ये 4 हो गया, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3, तो 2/√3 अपने जगह पे उतरेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 3, tan 45 का वैल्यू होता है 1 स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 का स्क्वायर। जो भी स्क्वायर है सबसे पहले तो स्क्वायर तोड़ ले आप, तब 5 का हो गया 5 गुना 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 का अपने जगह पे 4, ये ब्रैकेट टूटेगा तो गुना 2/3 √3 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4 और √3 का स्क्वायर आपका हो गया 3, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, सिंपल आपका 3 आ जाएगा, माइनस का ये माइनस 3 इकाई 3 का 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 गुने 1, ये समझ आया होगा शायद। चलिए 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 अपने जगह पे है, 2/3 का स्क्वायर 4/3 माइनस ये अपने जगह पे उतर गया। इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, इस सब को ऊपर में पहले गुना कर लेते हैं हम लोग, तो 5 इकाई हो गया ये आपका 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 माइनस 3 बट्टा में नहीं कुछ है तो 1, और सिंपल इसको नीचे वाले को भी उतारेंगे, तो नीचे वाले में डायरेक्ट ऐड करते हैं। देखिए 4 और 4 का एलसीएम क्या होगा 4, 4 में 4 से भाग देंगे एक बार लगेगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 प्लस 4 में 4 से भाग देंगे एक बार में लगेगा तो 3 इकाई 3, और 3 1 को 4 3 और 1 को जोड़ेंगे ये होगा आपका 4/4 कट कर 1 आ गया। तो वही हम बोले हुए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। अगर ये 2 नंबर में पूछता है तो इतना लंबा नहीं जाइएगा, डायरेक्ट यहाँ पे एक ब्रैकेट मारिएगा सेकेंड स्टेप में, यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा क्या कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं चूंकि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसीलिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 1। सिंपल यहाँ पे 1 चिपका दीजिएगा, एग्जामिनर इससे ज़्यादा खुश होकर नंबर कटेगा नहीं, देगा जरूर। अब इसको बढ़ाया तो बढ़ा ही देते हैं, लीजिए इसका एलसीएम लीजिए 5 4 1 का, तो 4 3 1 का एलसीएम आपका 4 तिया 12 हो जाएगा, लगने वाला तो है नहीं, तो 4 तिया 12 इधर से मिटाकर हम इधर लिखते हैं। चलिए देखिए 4 3 और 1 का एलसीएम में आपका 12 हो गया, 4 में 12 से भाग देंगे 3 बार लगेगा, जितना बार लगेगा उससे ऊपर जितना हो उतना से गुना कर देते, 5 तिया 15 यहाँ पे आपका हो जाएगा, प्लस का प्लस 16 से लगाएंगे 3 से लगाएंगे 12 में तो 4 बार लगेगा, 4 चौका 16 4 बार लगेगा तो 16 चौका आपका हो जाएगा यहाँ पे 64 और माइनस इस टाइप का सवाल इस टाइप ऊपर हम लोग सॉल्व किए हुए थे, शायद वही प्रोसेस आ रहा है यहाँ पे भी। और 1 से 12 में लगाएंगे तो ये 12 बार लगेगा, अब 12 तिया कितना हो जाएगा 36, अब बट्टा में देखिए 3 1 4 और बट्टा 4 ये तो कट गया, तो इसको जोड़ते हैं, तो 15 और 64 को पहले जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 4 9 6 1 7 माइनस 36/12, ये तो कट कर आ गया, एक लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं। इसको घटाएंगे तो 6 में से 9 में से 6 गया तो ये आपका 3, 7 में से 3 गया तो ये आपका हो गया 4/12, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, कहीं मिस्टेक नहीं हुआ, देख लेते एक बार और। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री ये आपका 1/2 हो गया, प्लस 4 cos 30 डिग्री का वैल्यू एक बार फिर से समझ ही लीजिए आप। 5 का ये 5 cos स्क्वायर 60 cos 60 का वैल्यू 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 4 का ये 4 और सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3 का स्क्वायर प्लस 1045 का मान 1 इतना स्क्वायर कर दिए। 5 का 5 अपने जगह पर आ गया, 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 प्लस का ये प्लस 4 का ये 4 2/√3 है तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का √3 का स्क्वायर ये 3 माइनस का ये माइनस 3 का 3 और 1 का स्क्वायर तो एक ही होगा ना। अब नीचे में भी 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4 हो गया, 5 इकाई 5 बट्टा 4 प्लस 4 चौका 16/3 माइनस 3 अब बट्टा में 1,
4 1 का ये तो एक ही आ जाएगा प्रोसेस, ये तो ठीक है। 4 3 1 का एलसीएम आपका हो गया 12, 4 3 12, 4 में 12 से भाग दिए, 3 बार में लगा, तब 3 5 15, प्लस का प्लस 3 में हम लोग 4 12 से भाग देंगे, 4 बार में लगेगा, तो 16 चौका हो गया 64, माइनस उसी प्रकार 12 तिया हो गया आपका 36, 5 4 और 5 हो गया 9, 6 1 हो गया 7, माइनस 36 का हो गया 36, 9 में से 6 गया 3, 7 में से 4 गया, 7 में से 3 गया 2 है आपका 4/12। सही है, चलिए समझ आ गया होगा। 5 तक 8 तो गया आपका 8 नंबर था। अब 9 और 10 समझते हैं। देखिए 9 नंबर कह रहा है कि 10 48 इंटू, यहाँ पे नहीं कुछ है तो इंटू है, इंटू 10 23 डिग्री, इंटू 10 42 डिग्री, इंटू 10 67 डिग्री इक्वल टू 1। ये आपको सिद्ध करना है। देखिए हम बताए हुए थे जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में कि 4 गो 2 गो कॉम्बिनेशन हो तो 1 गो को चेंज करेंगे, 4 गो हो तो 2 गो को चेंज करेंगे, 6 गो हो तो 3 गो को चेंज करेंगे, तो इसमें 2 को चेंज करेंगे क्योंकि 4 गो दिया हुआ है, यानी 4 का कॉम्बिनेशन है, ये आपका 9 हुआ। लिखेंगे यहाँ और 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। यहाँ नहीं होकर LHS होगा क्योंकि प्रूव ना करना है। अगर मान निकालने के लिए दे तब लिखेंगे यहाँ। देखिए 48, देखिए कॉम्बिनेशन कैसे मिल रहा है, 48 और 42 को जोड़िएगा तो ये आपका 90 होगा, 23 और 67 को जोड़िएगा तो ये आपका 90 होगा। तो देखिए इस दोनों को आप चेंज कर दीजिए या नहीं तो इस दोनों को चेंज कर लीजिए। अब ऐसा नहीं कीजिएगा कि इसको और इसको चेंज कर दे, इसको चेंज करने से आपको मिलेगा ही नहीं कॉम्बिनेशन। ठीक, तो यानी कि आप ये भी माइंड में रखिएगा ध्यान कि चेंज किसको करना है, किसके चेंज करने से एक जैसा आ जाएगा। तो 48 और 42 को जोड़ने पर 90 मिल रहा है, 23 और 67 को जोड़ने पर 90 मिल रहा है, तो इस दोनों को चेंज कीजिए यानी तो इस दोनों को चेंज कीजिए। तो हम इसको चेंज कर देते हैं। चलिए देख चेंज कैसे करना है। 10 48 है तो 10 और 48 के जगह पे हम क्या 10 90 माइनस 42 नहीं लिख सकते हैं? काहे ऐसा कर रहे हैं? इससे करने से जस्ट एक चीज पढ़िएगा, 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉट थीटा, और थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा 42। ठीक, 10 42 इंटू कॉट 42। फिर यहाँ पे हम आगे का स्टेप बता रहे हैं आपको संक्षिप्त में। 10 42 इंटू कॉट 42 को जब आपस में गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1। एक कैसे होता है, एक फार्मूला ही होता है, हालांकि आगे पढ़ना है उसको हम अभी नहीं बताए हैं, अगले पार्ट में उसको कवर करेंगे। 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू आपका 1 होता है, फार्मूला प्रूव भी करेंगे। चलिए तो हम इस पर चलते हैं आप अंदर और अच्छे से समझ आएगा आपको। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 10 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। 42 कहाँ से आ रहा है समझ आ रहा है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन जोड़ने पर 90 आ रहा है। तो 10 90 माइनस थीटा करेंगे तो 10 का 10 90 में से अगर 42 को घटाइए तो आपका 48 आ गया। एक कॉम्बिनेशन भी इससे मिल जा रहा है। फिर उसी प्रकार इसमें भी इसको भी चेंज करना है तो 10 का 10 यहाँ भी हम लोग लिखेंगे 90 माइनस 67 डिग्री। ठीक, 10 का 10 और 90 में से अगर 67 को हम लोग घटा दें तो 23 आ जाएगा। बाकी बात 2 स्टेप, इन दोनों को आप जो का तो लिख दीजिए 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। चलिए 10 90 माइनस थीटा ये आपका होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा के जगह पे 42 है तो 42 लिख लीजिए। फिर 10 90 माइनस थीटा तो ये आपका होता है कॉट थीटा, यहाँ पे इंटू है तो इंटू देते चलिएगा। कॉट थीटा के जगह पे आपका 67 हो गया इंटू 10 42, ठीक है 10 42 इंटू 10 67 का 10 67। देखिए कुछ खास हम लोग नहीं किए, इसको चेंज किए, इसको फॉर्म देख लीजिए कॉम्बिनेशन कहाँ से मिल रहा है। इसमें देखिए इसमें और इसमें एक चीज कॉम्बिनेशन दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए, इसको जोड़ने पर 90 आना चाहिए। तो वही देखिए जो जिसके जोड़ने पर 90 आ जाए उतना ही आपको घटाना भी होगा, माइंड में इतना क्लियर रखिएगा अगर। तो 10 का 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा, थीटा का जगह 42 था तो 42 आ गया, और 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा ये दोनों अपने जगह पे आ गया, सिंपल। अब इसको देखिए, इस दोनों को देखिए और इस दोनों को देखिए, इस दोनों का आपस में जब गुना कीजिएगा तो वैल्यू 1 आ जाएगा। एक स्टेप में इस आधार पे आपको लिखना होगा, अगर 2 नंबर में आता है तो कॉट 42 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री, फिर इंटू
कॉट 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। मार्कर कहाँ है? चलिए आगे इधर देखिए tan 42 इंटू कॉट 42, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल होता है 1, गुना का ये गुना, फिर tan थीटा इंटू कॉट थीटा, यानी थीटा दोनों पे एक ही जगह है। यहाँ पे जो थीटा है वही थीटा यहाँ पे भी है, यहाँ पे जो थीटा है वही थीटा यहाँ पे भी है। 67 है तो यहाँ भी 67 है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल होता है 1, तो यहाँ भी आपका 1 हो गया। अब 1 में जब 1 से गुना करेंगे तो 1 ही ना होगा, ये आपका प्रूव हो गया। 9 नंबर हो गया। सेम इसी प्रकार 10 है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। दस नंबर अब देखिएगा, 10 नंबर में आपको मान ज्ञात करना है। इसका मान अगर देखा जाए तो निकल कर आना चाहिए 1। अगर इस टाइप के ऑब्जेक्टिव में आए, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया सवाल है, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट 1 हो जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, देखिए कॉम्बिनेशन फिर मिल गया। दोनों को ऐड करने पे देखिए 90 ही आ रहा है। कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। फिर उसी प्रकार किसी एक को चेंज करेंगे, इसको चेंज कीजिए या इसको चेंज कीजिए। तो हम स्टार्टिंग वाला, दोनों को स्टार्टिंग वाले को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर 90 माइनस 27, इसके जगह पे साइन स्क्वायर 63 की जगह पे क्या इतना लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर आ जाएगा, और 90 में से अगर 27 घटाते हैं तो देखिए घटाकर 63 ही आएगा। तो ये इसके जगह पे आ गया। फिर प्लस जो कहता हूँ उतार दीजिए, साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा का बट्टा किसी एक को आप चेंज कीजिएगा, इतने माइंड में रखे रहिएगा। ऊपर वाले को ही चेंज इसलिए क्या कर रहे हैं, सो देखिए ऊपर में क्या होगा, साइन स्क्वायर यानी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इधर साइन थीटा, फिर दोनों यहाँ पे स्क्वायर है, तो एक फार्मूला ये भी होता है। इस चुकी में आप डाल दीजिएगा, अगले स्टेप में हम जहाँ बोलेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये सब हम लोग सर्व समीकरण आगे पढ़ेंगे। और नीचे का स्टेप भी कर लेते हैं। तो नीचे अपने जगह पे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री या माइनस, देखिए फिर यहाँ 73 है, तो 90 में से हम लोग 73 घटाते हैं तो देखिए 17 आ जाएगा। फिर आगे का जो करता हूँ उतर जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। सिंपल। अब आगे बढ़ाइए, देखिए साइन स्क्वायर, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो क्या साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना। इधर देखिए स्क्वायर नहीं था तो इधर भी स्क्वायर नहीं था, इधर स्क्वायर लगेगा तो इधर भी स्क्वायर लग जाएगा। ठीक, तो सिंपल यहाँ साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा के जगह पे, यानी साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 के जगह पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर उसी आधार पे साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। थीटा का जगह पे 27 था तो 27 आ गया, प्लस का ये फिर प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर 27 का 27 बट्टा फिर उसी आधार पे कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा था, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, थीटा की जगह पे 73 है तो यहाँ भी 73 हो जाएगा, प्लस आगे जो कहता हूँ उतर जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। किसी एक को चेंज कीजिएगा। देखिए अब आगे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आप लोग अगले स्टेप में यहाँ पे ये बात लिख दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो उसी आधार पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये इधर लिखे या इधर लिखे, प्लस में है आगे पीछे तो हो सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए थीटा के जगह पे दोनों एक ही वैल्यू है, यहाँ 27 तो यहाँ भी 27, यहाँ 73 तो यहाँ भी 73। तो सिंपल ऊपर 1 आएगा, नीचे भी 1 आएगा, कट कर ये आपका आ गया 1। ये आपका आंसर हो गया, 10वीं प्रूव हो गया। चलिए ये सवाल हो गया आपका 200 खत्म। इसके अलावा भी कोई आपका सवाल हो तो फेसबुक ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप या जो नंबर मेरा आपको दिया गया उस नंबर पे आप सेंड कीजिए, जल्द से जल्द आपको सॉल्व करा कर दिया जाएगा। धन्यवाद।